जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खुबानी फूल उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख में। तो लद्दाख में खुबानी फूल उत्सव 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। इस उत्सव को चुली मैनडोक के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है यह पर्यटन विभाग कारगिल के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये जो खुबानी फूल उत्सव है यह लद्दाख के कारगिल वाले एरिया में आयोजित किया गया है। तो पर्यटन विभाग कारगिल के द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया गया है। यह उत्सव 21 अप्रैल तक मनाया जाएगा और इस उत्सव में क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक जीवन शैली की झलक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जो खुबानी के फूल होते हैं वो इस मौसम में आते हैं, खिलते हैं, तो उसी का उत्सव मनाया जाता है जिसे हम खुबानी फूल उत्सव बोलते हैं। लद्दाख में लोसार यानी लद्दाखी नववर्ष, हेमेस सेचू, माथो नाग रंग उत्सव और साकादाबा, दोस मोचे, लद्दाख महोत्सव और फ्यांग सेदुप उत्सव भी मनाया जाता है। तो ये सभी उत्सव लद्दाख में मनाए जाते हैं। बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी है लेह, उपराज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। दोस्तों, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं पैंगोंग सो और इसके अलावा सो मोरीरी और सो कार। तो ये सभी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पर प्रमुख दर्रे हैं जिसमें खारदुंग ला, चांगला, जोजिला और बारालाचा और फोटुला। ठीक है, तो ये दर्रे भी आप नोट कर लें। यहाँ के कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं जिसमें लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी और लद्दाख सी वकथॉर्न। तो ये सभी यहाँ के जीआई टैग हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले ये जम्मू कश्मीर में ही था, लेकिन 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। इस बात को भी आप नोट कर लें। और लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी हो गई है ये भी आप नोट कर लें। तो 7 जिले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट यानी AQME 2025 बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो यह तंजानिया देश में शुरू हुआ है। ठीक है, तो AQME अभ्यास तंजानिया देश में शुरू हुआ है या तंजानिया देश में आयोजित किया गया है। इस बात को आप जरूर नोट करें। तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यास तंजानिया देश में शुरू हुआ है। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन इंडियन नेवी और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना और जो तंजानिया की सेना है ये दोनों मिलकर के इस अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन तंजानिया में ही किया जा रहा है। इस बात को आप जरूर नोट करें। इसका फुल फॉर्म होता है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में AQME भी बोल देते हैं। इस अभ्यास का आयोजन 13 से 18 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है आम क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के लिए सहयोगी समाधान विकसित करना। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS चेन्नई, INS केसरी और INS सुनैना भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में भारत तो हिस्सा ले ही रहा है, इसके अलावा तंजानिया भी हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और साउथ अफ्रीका ये देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अफ्रीकी देशों के साथ भारत का ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। चलिए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण चेन्नई में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में त्रिसेबा युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है। और भारत किर्गिस्तान संयुक्त अभ्यास खंजर 12 का जो 12वां संस्करण था ये 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। सी ड्रैगन 2025 जो कि एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम तट पर किया गया था। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। और सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन गुजरात के बेट द्वारका में किया गया है। भारत और इजिप्ट के बीच
अभ्यास साइक्लोन थर्ड का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन कौन है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पूर्व क्रिकेटर। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है और यह उपाधि यूनाइटेड किंगडम में प्रदान की जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के 13वें क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जेम्स एंडरसन ने 188 टेस्ट, 194 वनडे और 19 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने टेस्ट में 704 और वनडे में 269 और 20 में 18 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने जुलाई 2024 में 42 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। दोस्तों, नाइटहुड की बात करें तो यह एक उपाधि है जिसे ब्रिटिश राजा या रानी किसी व्यक्ति को उसके विशेष योगदान या देश के प्रति सेवा के लिए प्रदान करते हैं। यह उपाधि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। भारत के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी ये उपाधि मिली है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल को। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस उपाधि को लौटाया था 1919 में। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस घटना से आहत होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस उपाधि को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को। तो दोस्तों, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह का जो आयोजन है वह 9 अप्रैल 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया है। तो इसमें दुनिया भर के जो एयरपोर्ट हैं उनको रैंकिंग प्रदान की गई है उनके प्रदर्शन के आधार पर। तो विश्व के टॉप 3 एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है जो कि सिंगापुर में है। ठीक है, तो यह 13वीं बार टॉप पर रहा है। और फिर दूसरे नंबर पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है। यह मिडिल ईस्ट का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। तीसरे नंबर पर है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हानेडा जापान में है। यह वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है मेजर श्रेणी में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। और अगर हम भारतीय एयरपोर्ट के प्रदर्शन की बात करें, यानी कि भारत के जो एयरपोर्ट रहे हैं उनका कैसा प्रदर्शन रहा है, तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है यह भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट बना है। हैदराबाद एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा वाला एयरपोर्ट बना है। और गोवा का मनोहर एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट बना है 5 मिलियन से कम यात्री वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो खुलदाबाद का नया नाम होगा रत्नापुर। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में स्थित खुलदाबाद नामक शहर है उसका नाम बदल करके अब रत्नापुर किया जाएगा, जो कि उसका ऐतिहासिक नाम है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि शिवाजी और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास और विरासत का सम्मान करने के लिए खुलदाबाद में एक स्मारक भी विकसित किया जाएगा। हाल ही में बदले गए नाम डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड के औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, गाजीवाली का नाम आर्यनगर और उत्तराखंड के खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर किया गया है। जोमेटो का नाम इटर्नल किया गया है। असम के करीमगंज जिले का नाम श्री भूमि किया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो कि भागलपुर बिहार में, इसका नाम अजगैबी नाथ धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक और काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में, उसका नाम कैप्टन अभिमन्यु भारद्वाज सेतु किया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? 2024 में। तो प्रख्यात कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2024 में भारत सरकार के द्वारा दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 17 मई 1930 को अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था और हिंदी फिल्म
उमराव जान 1981 में कोरियोग्राफर के रूप में उन्होंने काम किया था। उन्हें 2010 में पद्म भूषण, 1987 में पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। और कुमुदनी लाखिया ने 1964 में अहमदाबाद में कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो दोस्तों, विराट कोहली आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मिलाकर के 1000 बाउंड्रीज यानी चौके और छक्के का आंकड़ा पार किया है। तो उन्होंने 721 चौके और 279 छक्के लगाए हैं। इस प्रकार से उनकी 1000 बाउंड्रीज हो गई है। तो विराट कोहली आईपीएल इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। फिर विराट कोहली के बाद शिखर धवन हैं, जिनके नाम 920 बाउंड्रीज हैं। डेविड वार्नर के पास 899 बाउंड्रीज हैं। रोहित शर्मा के पास 885 बाउंड्रीज हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कारों में कौन सी नई श्रेणी की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा बेस्ट स्टंट डिजाइन। तो द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कारों में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। तो 2028 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाएंगे उसमें इस श्रेणी को जोड़ा जाएगा और इस श्रेणी में पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। अभी 2026 में नहीं, 27 में नहीं, 2028 के ऑस्कर पुरस्कारों में ये श्रेणी जोड़ी जाएगी। अभी वर्तमान में 24 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑस्कर की अगर हम बात करें तो इसे अकादमी अवार्ड भी बोला जाता है और ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा, जो कि अमेरिका की संस्था है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। दोस्तों, 2025 में 97 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। चलिए उनके विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट फिल्म रही है अनोरा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं सीन बेकर, जो कि अनोरा फिल्म के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी, जो कि द ब्रूट लिस्ट फिल्म के एक्टर थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं मिकी मेडिसन, जो कि अनोरा फिल्म की अभिनेत्री रही हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है कीरन कल्किन को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जो सल्दाना को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आई एम स्टिल हियर, जो कि ब्राजील की फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में विनीत जोशी यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं। तो अभी हुआ क्या है कि यूजीसी के जो चेयरमैन थे एम जगदीश कुमार, वो रिटायर हो गए हैं। तो ये पद खाली हो गया था। तो अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी विनीत जोशी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। तो यह एक वैधानिक संगठन है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय करना, निर्धारण करना और रखरखाव करना। यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान भी प्रदान करता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के वर्तमान महू में हुआ था। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। वो भारत के पहले कानून मंत्री थे, इस बात को आप याद रखिएगा। उन्होंने भारत में दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्हें 1990 में मरणों उपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990-91 में सामाजिक न्याय वर्ष उन्हीं की याद में घोषित किया गया था। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। उसमें कास्ट इन इंडिया, जाति का उच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, शूद्र कौन और कैसे, बहिष्कृत भारत, जो कि वीकली न्यूज़पेपर था। तो ये सभी उनकी किताबें हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर नोट करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में अरुण पल्ली जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों,
उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, यानी कि हाई कोर्ट की बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 62 वर्ष होती है, यानी कि 62 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। अनुच्छेद 231 के अनुसार एक संयुक्त उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए मौजूद हो सकता है, यानी कि एक उच्च न्यायालय 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, तो इसको आप इस ऑप्शन पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको छूट मिल जाएगी 300 रुपये की। और इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कल के करंट अफेयर्स को, रिवाइज कर लेते हैं। तो ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 की मेडल टैली में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? दूसरा। 31 मार्च 2025 के अंत में भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल उत्पादित क्षमता कितनी थी? 220.10 गीगावाट। कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू। और पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। और कोलासल बायोसाइंसेस किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है? अमेरिका। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? काठमांडू, नेपाल। अमल साध चीकू का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग मिला है? गुजरात। भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उधमपुर। और 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम रेलवे जोन के मुख्यालय डिस्कस करेंगे। तो उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी, पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर और दक्षिण रेलवे का चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे का मुंबई, मध्य रेलवे का मुंबई, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापत्तनम। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सुदर्शन पटनायक जी को मिला है। तो सभी लोगों ने इसका आंसर सुदर्शन पटनायक बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ये सभी ई बुक मिल जाएगी। तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया गया हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, इसको आप प्राप्त कर लें। ये सभी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा जीके जीएस की जो ई बुक है वो भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।